हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में हैं और जूलॉजी के यूनिट 7 नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी को लेकर टेंशन में हैं तो रुकिए, आज की ये वीडियो आपके सारे डाउट्स का द एंड करने वाली है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस यूनिट के टॉप 50 बीआईएमपी एमसीक्यू। और बॉस, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने 50 सवाल अच्छे से समझ लिया ना तो एग्जाम में 75 में से 75 नंबर पक्के करने में ये यूनिट का विशेष योगदान रहेगा। एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चाहे नर्वस सिस्टम का एक्शन पोटेंशियल हो या एंडोक्राइनोलॉजी के हार्मोन्स का लोचा, सब कुछ आज आपके दिमाग में छप जाएगा। आज की क्लास सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपका एग्जाम सिलेक्शन मंत्र है। तो क्या आप तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? तो दोस्तों, पेन और पेपर उठा लीजिए, ठीक है, और नीचे कमेंट में अभी लिखिए सर आज 75 में 75 पार। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और आपका इस बार बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है और आपका सब्जेक्ट जूलॉजी है और आपका पेपर जो है एमसीक्यू बेस होना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव मोड में होना है, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आज हम उन क्वेश्चन को बात करने वाले हैं। इस यूनिट में जितने भी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जामिनर बार बार बनाता है, उसी के अकॉर्डिंग आज ये वीडियो में मैं टोटल 50 बीआईएमपी एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थोड़ा सा भी हेल्पफुल मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और आपको पता होगा 50 लाइक का टारगेट रहता है, वो कंप्लीट होते ही नेक्स्ट यूनिट प्रोवाइड कराया जाता है। इससे पहले हम यूनिट 6 तक का वीडियो करा चुके हैं। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देखना शुरू करिए, इसके बाद ये यूनिट देखिए। इसके बाद एक यूनिट आपका और बच रहा है प्यारे विद्यार्थियों, यूनिट 8, तो उसे भी करा दिया जाएगा जैसे ही इस पर 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए एक सेकंड बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि ड्रिंकिंग एल्कोहल अफेक्ट, शराब पीने से कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो जब आप शराब पी लेंगे दोस्तों तो आपका जो सेरिबेलम है, क्या है, सेरिबेलम है, वो प्रभावित हो जाएगा। यानी कि जिसे हिंदी में बोला जाता है अनुमस्तिष्क, यानी कि सेरिबेलम हमारे शरीर का संतुलन यानी कि बॉडी बैलेंस और मांसपेशियों को समन्वय यानी कि मसल कोऑर्डिनेशन को नियंत्रित करता है। शराब पीने से यह भाग प्रभावित होता है जिससे व्यक्ति ठीक से चल नहीं पाता है और लड़खड़ाने लगता है। दोनों प्यारे स्टूडेंट, आप लोग देखे ही होंगे शराबी व्यक्तियों को किस प्रकार से चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि न्यूरॉन। क्या है दोस्तों? न्यूरॉन, ठीक है। यानी कि न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जो संदेशों को पूरे शरीर में भेजने और प्राप्त करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड अकर्स इन, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों? ब्रेन में। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मस्तिष्क के निचले हिस्से में हाइपोथैलेमस के पास एक छोटी सी मटर के दाने जैसी ग्रंथि होती है। इसका शेप जो है मटर की जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाई, प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पाइनल कॉर्ड। अचानक होने वाली अनैच्छिक क्रिया, ठीक है। अनैच्छिक क्रिया मतलब जैसे गर्म वस्तु छूने पर हाथ पीछे खींचना, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। इनका नियंत्रण तुरंत निर्णय लेने के लिए स्पाइनल कॉर्ड द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कौन सा है? तो इसका नाम है एड्रेनालिन या एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह डर, गुस्सा या आपातकालीन स्थितियों में शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए रेडी रहता है, ठीक है। लड़ाई वड़ाई होता है उस टाइम पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गॉइटर इज कॉज्ड बाई, घेंघा रोग किसी कमी से होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन की कमी से। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। भोजन में आयोडीन की कमी से गला सूज जाता है जिसे घेंघा रोग या गॉइटर डिजीज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ द बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी से संबंधित ग्रंथि है तो कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पिनियल ग्रंथि, ठीक है। पिनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है जो हमारे शरीर की 24 घंटे की जैविक लय यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्वस इन मैन इज, यानी कि मनुष्य में स्पाइनल नसों की कुल कितने जोड़े होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 पेयर्स। मनुष्य के स्पाइनल कॉर्ड से कुल 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व निकलती है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैलती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो जो मिश्रित ग्रंथि है वो पैनक्रियाज है। कौन है प्यारे विद्यार्थियों? पैनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि यह अंतःस्रावी यानी कि हार्मोन जैसे इंसुलिन स्रावित करना
और बहिस्रावी यानी कि एंजाइम स्रावित करना, दोनों तरह से कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 10 करा एथलीट्स मिसयूज टू इंक्रीज दियर पावर एंड इफिशियंसी, यानी कि खिलाड़ी अपनी शक्ति और क्षमता बढ़ाने के लिए किसका दुरुपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की तरह काम करते हैं। ये मांसपेशियों को तेजी से बढ़ाते हैं, जिससे खिलाड़ी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसका अवैध रूप से दुरुपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हु इंट्रोड्यूस द टर्म विटामिन, विटामिन शब्द किसने दिया? इसको देने वाले थे फंक। कौन दिए थे? फंक, यानी कि पॉलिश बायोकेमिस्ट केमिसिर फंक ने 1912 में सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 12 कहा कि विच पार्ट ऑफ मैमेलियन ब्रेन रेगुलेट्स हार्ट बीट, स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क के पिछले हिस्से में होता है, जो सभी अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय की गति, रक्तचाप और श्वसन को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 13 लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो है सेरिब्रम। क्या है दोस्तों? सेरिब्रम मानव का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग होता है, जो कुल मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा बनाता है। यह बुद्धिमत्ता, यादाश्त और सोच का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हु कॉइंड द टर्म फेरोमोन, फेरोमोन शब्द किसने दिया था? तो इसको देने वाले थे, कौन दिए थे? तो कार्लसन ने। कौन? कार्लसन ने दिए थे। और कब दिए थे यदि एग्जामिनर पूछ लेता है तो 1959 में। ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो जीवों द्वारा अपनी ही प्रजाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित या संकेत देने के लिए छोड़े जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इमरजेंसी हार्मोन इज, आपातकालीन हार्मोन कौन सा है? तो आपातकालीन हार्मोन जो है वो एड्रेनालिन है। ठीक है। और इसे आपातकालीन हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तनाव, संकट या अचानक आई उत्तेजना के समय तेजी से स्रावित होकर शरीर को संभालने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्व फाइबर। ठीक है, नर्व फाइबर मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, जिसकी लंबाई कुछ मामलों में 1 मीटर या उससे अधिक तक भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 हार्मोन प्रोड्यूस्ड मोर इन डार्क कंडीशन, अंधेरे में अधिक बनने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव अंधेरा होने पर बढ़ जाता है, जो हमारे शरीर को संकेत देता है कि अब सोने का समय हो गया है। रोशनी में इसका स्राव कम हो जाता है। अगर कम नहीं होता तो आप दिन रात सोते ही रहते हैं। करेक्ट पीनियल ग्लैंड सेक्रेट्स, यानी कि पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलाटोनिन। मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि मुख्य रूप से मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है, जो सर्कैडियन रिदम या सर्कैडियन रिदम को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हार्मोन प्रोड्यूस बाय लीडिंग सेल, लेडिंग कोशिकाओं द्वारा उत्पादित हार्मोन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, यानी कि पुरुषों के टेस्टिस यानी कि वृषण में मौजूद लेडिंग सेल मुख्य पुरुष यानी कि सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन और श्रावण करती है। क्वेश्चन नंबर 20 कहे कि लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड, स्मृति हानि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अमनेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? अमनेसिया। किसी चोट, बीमारी या मानसिक आघात के कारण याददाश्त चले जाने या कमजोर हो जाने की स्थिति को चिकित्सा विज्ञान में अमनेसिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे कि इंसुलिन हार्मोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम, यानी कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन बिल्कुल डी करेक्ट होगा, सी, पैनक्रियाज। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज की विशेष कोशिकाओं से स्रावित होता है और यह हमारे रक्त में ग्लूकोज यानी कि शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 22 विच इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें बिल्कुल सी होगा दोस्तों, पिट्यूटरी। कौन होगा? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अपने हार्मोनों द्वारा शरीर की अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड, एड्रीनल के कामकाज को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विच हार्मोन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, शारीरिक एवं भावनात्मक तनाव के दौरान कौन सा हार्मोन बनता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन। ठीक है,
कॉर्टिसोल को मुख्य तनाव हार्मोन कहा जाता है और एड्रेनालिन अचानक होने वाले तनाव में तुरंत प्रतिक्रिया देता है, इसलिए ये दोनों तनाव के समय स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह कि एवरेज रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन्स इज, न्यूरॉन्स का औसत विश्राम विभव कितना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। जब एक न्यूरॉन कोई संदेश नहीं भेज रहा होता है तब उसकी झिल्ली के आर पार का विद्युत विभवांतर लगभग -70 मिलीवोल्ट होता है। इसके अंदर का भाग बाहर की तुलना में ऋणात्मक होता है, इसलिए माइनस लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि फॉर विच फंक्शन ऑफ मसल एटीपी इज रिक्वायर्ड, मांसपेशियों के किस कार्य के लिए एटीपी आवश्यक है? तो किसके लिए प्यारे विद्यार्थियों? तो कंट्रैक्शन के लिए। किसके लिए? कंट्रैक्शन के लिए। इसमें प्यारे विद्यार्थियों रिलैक्सेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों इसमें हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, तो ठीक है, आप लोग इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि फॉर विच फंक्शन ऑफ मसल एटीपी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। दोनों में सेम ही क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो उसमें दोनों सही होगा, इसमें रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। यानी कि मांसपेशियों के कंट्रैक्शन मायोसिन हेड के जुड़ने और खिंचाव के लिए जो है, और शिथिलन रिलैक्सेशन मांसपेशियों को एक्टिव से अलग करने और कैल्शियम को वापस पंप करने के लिए, दोनों ही प्रक्रिया में एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट रेड मसल्स आर रिच इन, लाल मांसपेशियां किससे समृद्ध होती हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मायोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम, ठीक है। यानी कि लाल मांसपेशियों में ऑक्सीजन को बांधने वाला प्रोटीन मायोग्लोबिन और श्वसन एंजाइम साइटोक्रोम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका रंग लाल होता है और ये लंबे समय तक बिना थके कार्य कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉ मसल्स, ठीक है। वजन उठाने और दबाव डालने की क्षमता के आधार पर मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी जबड़े की मांसपेशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की थायोट्रोपिन इज प्रोड्यूस बाय, थायोट्रोपिन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये जो उत्पन्न होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। यानी कि थायरोट्रोपिन को TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है। यह एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा स्रावित होता है और थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि यूरिन ऑफ ए प्रेग्नेंट मदर कंटेंस, यानी गर्भवती महिला के मूत्र में क्या पाया जाता है? तो इसे पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी, यानी कि कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन पाया जाता है। यानी कि गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा द्वारा HCG, क्या दोस्तों? HCG आप लोग याद रखेंगे, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बनता है, जो मूत्र के रास्ते से, ठीक है, यूरिन के माध्यम से उसके रास्ते से बाहर निकलता है। इसी हार्मोन की उपस्थिति से ही जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट जो किया जाता है, गर्भावस्था का जो पता लगाया जाता है, तो इसी हार्मोन के कारण वो पॉजिटिव आता है। यदि आप गर्भावस्था चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, इसी हार्मोन का योगदान होता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 करा है कि एस्ट्रोजन इज मेनली प्रोड्यूस बाय, एस्ट्रोजन मुख्यतः किसमें बनता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ओवरीज में। किसमें? ओवरीज में। एस्ट्रोजन मुख्य महिला सेक्स हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है मुख्य रूप से महिला सेक्स हार्मोन है, जो मुख्य रूप से महिलाओं के ओवरीज में विकसित हो रहे फॉलिकल्स द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 करा कि मेल सेक्स हार्मोन इज, पुरुष लैंगिक हार्मोन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन मुख्य पुरुष एंड्रोजन या सेक्स हार्मोन है, जो पुरुषों के प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 33 करा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसके प्रभाव से विकसित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में, ठीक है, यानी कि मेल्स में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना और मांसपेशियों या मजबूत होना जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही विकसित होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 करा कि हार्मोन रिलैक्सिन इज प्रोड्यूस बाय, रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ बनता है? तो ये जो बनता है वो ओवरी में बनता है। कहाँ बनता है प्यारे विद्यार्थियों? ओवरी में। रिलैक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से गर्भावस्था के अंत में अंडाशय के कार्पस ल्यूटियम
और प्लेसेंटा द्वारा बनाया जाता है, जो चाइल्ड बर्थ यानी कि प्रसव यानी कि डिलीवरी के समय पेल्विक लिगामेंट को रिलैक्स करता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। ठीक है, आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस बाय, ऑक्सीटोसिन कहाँ बनता है? तो ये जो बनता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। कहाँ बनता है? पिट्यूटरी में। ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन वास्तव में हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन यह पश्च पीयूष ग्रंथि यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आकर संग्रहित होता है और वहीं से रक्त में छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ एन एडल्ट मैन इज अबाउट। वयस्क मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में लगभग कितने न्यूरॉन होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 86 बिलियन। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिक शोधों के अनुसार मानव मस्तिष्क यानी कि CNS में लगभग 86 न्यूरॉन्स होते हैं। कई पुरानी किताबों में इसे राउंड फिगर में 100 भी लिखा जाता है, इसलिए विकल्प सी और डी दोनों को सही माना जा सकता है, पर 86 जो है बिलियन सबसे अधिक सटीक है। क्वेश्चन नंबर 37, कि द मिनिमम वोल्टेज विच जस्ट क्रिएट्स एन इम्पल्स इज कॉल्ड। वह न्यूनतम वोल्टेज जो आवेग उत्पन्न करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है, वह न्यूनतम उद्दीपन या वोल्टेज स्तर जो न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल शुरू करने के लिए आवश्यक होता है उसे थ्रेशोल्ड या सीमा विभव कहते हैं। यह आमतौर पर लगभग -55 मिलीवोल्ट होता है। याद रख लेंगे, हो सकता है एग्जामिनर इसे भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, कहा कि इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो जो इंसुलिन है प्यारे विद्यार्थियों, बीटा सेल ऑफ इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अग्नाशय में लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं जिनकी बीटा कोशिकाएं सीधे इंसुलिन हार्मोन का श्रावण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कहा कि थायरॉक्सिन इज सेक्रेटेड बाय। थायरॉक्सिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो जो थायरॉक्सिन है वो थायराइड के द्वारा, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन गर्दन में स्थित तितली के आकार की थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जा सकता है या किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, करेक्ट विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो है पीनियल ग्रंथि। कौन है? पीनियल ग्रंथि, और ये लगभग 5 से 8 mm की होती है। यदि विकल्प पीनियल ना हो तब पीयूष को सही माना जाता है, यानी कि पिट्यूटरी को, लेकिन यहाँ पीनियल मौजूद है इसलिए बिल्कुल सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 41, ऑक्सीटोसिन हेल्प इन। ऑक्सीटोसिन किस में सहायता करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइल्डहुड में या चाइल्ड बर्थ में। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। यह प्रसव के यानी कि डिलीवरी के समय गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों में तेज संकुचन पैदा करती है, जिससे बच्चे के जन्म आसानी से हो जाती है। इसके अलावा यह दूध के स्राव यानी कि मिल्क इंजेक्शन में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। निम्न में से कौन सा पेशी तंत्र का कार्य नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, यानी कि शरीर की गति यानी कि मूवमेंट, पोस्चर बनाए रखना और शरीर में गर्मी पैदा करना मांसपेशियों के मुख्य कार्य हैं। हालांकि रक्त वाहिकाओं की चिकनी मांसपेशियां बीपी को प्रभावित करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से रक्तचाप का नियमन नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम यानी कि एड्रिनल और किडनी द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल्स। यानी कि रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जिसे PTH के नाम से भी जाना जाता है, रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाने का काम करता है जब भी शरीर में इसकी कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 44, कह कि पिट्यूटरी फंक्शन ऑफ कार्टिसोल इन द बॉडी इज। यानी कि शरीर में कार्टिसोल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग स्ट्रेस रिस्पांस। कार्टिसोल एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला एक ग्लूकोकॉर्टिकोइड है जो शरीर की दीर्घकालिक तनाव प्रक्रियाओं, चयापचय और सूजन को नियंत्रित करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 45, कह कि विच हार्मोन स्टिमुलेट्स रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एरिथ्रोपोइटीन। मुख्य रूप से गुर्दों द्वारा स्रावित होता है जो बोन मैरो को लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 46, कह कि विच हार्मोन रेगुलेट्स द स्लीप वेक साइकिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलाटोनिन। क्या होगा? मेलाटोनिन हार्मोन हमारे सोने और जागने की प्राकृतिक चक्र यानी कि स्लीप वेक साइकिल को नियमित रखने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 47,
कह रहा है कि विच हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय एड्रिनल ग्लैंड एंड रेगुलेट साल्ट वाटर बैलेंस। अधिकृत ग्रंथि द्वारा उत्पादित कौन सा हार्मोन नमक एवं जल संतुलन को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। यह किडनी में सोडियम और पानी के पुनरावशोषण को बढ़ाकर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट और द्रव संतुलन बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि वेयर इज कैल्शियम स्टोर्ड इन द मसल फाइबर। मांसपेशी तंतु में कैल्शियम कहाँ संग्रहित रहता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, यानी कि मांसपेशियों की कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्टो या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक कैल्शियम आयनों यानी कि Ca2+ का मुख्य भंडार गृह है। क्वेश्चन नंबर 49 कह है कि विच आयन इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कंट्रैक्शन। मांसपेशी संकुचन के लिए कौन सा आयन आवश्यक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं, जो ट्रोपोनिन से जुड़कर एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइट को खोलते हैं और संकुचन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 करेक्ट विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसेसिव इम्पल्स। न्यूरॉन का कौन सा भाग आयोग प्राप्त करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेंड्राइट्स। क्या होगा? डेंड्राइट्स। न्यूरॉन की शाखामय संरचनाएं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं, वे अन्य न्यूरॉन्स या संवेदी अंगों से आने वाले रासायनिक या विद्युत संकेतों को प्राप्त कर कोशिका का यानी कि सेल बॉडी तक पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि विच हार्मोन इज नॉट सेक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। निम्न में से कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित नहीं होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, FSH। TRH, GnRH और CRH रिलीजिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा स्रावित होती है। क्वेश्चन नंबर 52 करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड न्यूट्रो ट्रांसमीटर, यानी कि निम्न में से किसे न्यूट्रो ट्रांसमीटर कहा जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, यानी कि एसिटाइल कोलाइन एक प्रमुख न्यूट्रो ट्रांसमीटर है जो तंत्रिका आयोगों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या मांसपेशियों तक पहुंचाने का रासायनिक कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 53 करेक्ट विच पार्ट डज नॉट चेंज इट्स लेंथ ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। मांसपेशी संकुचन के दौरान कौन सा भाग अपनी लंबाई नहीं बदलता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए बैंड। ठीक है, यानी कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अनुसार संकुचन के दौरान L बॉन्ड और H बॉन्ड छोटे हो जाते हैं, लेकिन मायोसिन फिलामेंट से बने A बॉन्ड की लंबाई कभी भी नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 54 करेक्ट ग्राफियन फॉलिकल इज फाउंड इन। ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ओवरी में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ओवरी में। और महिलाओं के ओवरी में पाया जाने वाला एक परिपक्व फॉलिकल है जिसके फटने से ओव्यूलेशन के समय अंडा बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 55 करेक्ट विच कैन एक्ट एज स्मॉल मैसेंजर मॉलिक्यूल। छोटे संदेशवाहक अणु के रूप में कौन कार्य कर सकता है? तो इसका करेक्ट बिल्कुल यही हो जाएगा। ठीक है, आइकोसाइनाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 करा प्यारे विद्यार्थियों को विच इज द स्मॉलेस्ट पेप्टाइड हार्मोन। सबसे छोटा पेप्टाइड हार्मोन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, TRH। इसका फुल फॉर्म होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। केवल 3 अमीनो एसिड से बना एक ट्राईपेप्टाइड हार्मोन है जो इसे ज्ञात सबसे छोटे पेप्टाइड हार्मोनों में से एक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 57 करा कि सार्कोमियर क्या करा दोस्तों कि सार्कोमियर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू, यानी कि सार्कोमियर किन दो संरचनाओं के बीच की दूरी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जेड लाइंस। ठीक है, यानी कि माइक्रोफाइब्रिल में लगातार आने वाली दो रेखाओं यानी कि आने वाली जेड रेखाओं के बीच की दूरी को सार्कोमियर कहते हैं, जो मांसपेशियों के संकुचन की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 58 करेक्ट ए मसल्स इज रिच इन। मांसपेशी किससे समृद्ध होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। मांसपेशियों का निर्माण मुख्य रूप से संकुचन प्रोटीन जैसे एक्टिन मायोसिन से होता है और ऊर्जा के भंडारण के लिए इनमें भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 करेक्ट एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वेसोप्रेसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि ADH को ही वेसोप्रेसिन कहा जाता है। यह शरीर में पानी की कमी होने पर किडनी से पानी के उत्सर्जन को रोकता है, यानी कि मूत्र की मात्रा को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 करेक्ट ADH इज सेक्रेटेड बाय। ADH किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन इसमें बिल्कुल बी करेक्ट होगा दोस्तों, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एडीएच का निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा रक्तस्राव में स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है कि पैराथायराइड हार्मोन यानी कि पीटीएच इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि पैराथायराइड हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कॉलिप्स हार्मोन। ठीक है, यानी कि पैराथायराइड हार्मोन की खोज और इसके शुद्धिकरण का श्रेय जेबी कॉलिप को जाता है, इसलिए इसे कॉलिप हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि साइंटिस्ट के नाम से ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 62, सिंपलेस्ट ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय, साधारण घेंगा किसकी कमी से होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आयोडीन डिफिशियंसी। एक क्वेश्चन रिपीटेड है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इज मेन इज, मनुष्य में स्पाइनल नसों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 31 पेयर्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। मनुष्य में रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी, यानी कुल 62 नसें होती हैं। तो दोस्तों ये रहा टोटल आपका 63 क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो ये थे हमारे जूलॉजी यूनिट 7 के टॉप 50+ MCQ जो आपके एग्जाम की काया पलट देंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अभी इस यूनिट से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आज की क्लास से आपको वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्यों, और अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों के साथ इसे दबाकर शेयर करो ताकि सबकी मदद हो। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि अगले यूनिट्स की धमाकेदार वीडियो बहुत जल्द आ रहे हैं। और कब आएंगे? जब 50 लाइक का जो टारगेट है जैसे ही कंप्लीट होगा आपको लास्ट यूनिट का करा दिया जाएगा वीडियो। ठीक है, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर कोई भी अपडेट फास्ट दिया जाता है और वहाँ पे किसी प्रकार कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से वीडियो देख रहे हैं और आपका एग्जाम कब लगा हुआ है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।